हम औरंग से मिलने वाले हैं। मुझे इसी दिन की प्रतीक्षा तो करनी थी। फिल्म छावा बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। 14 फरवरी को रिलीज हुई ये फिल्म दर्शकों का दिल जीत रही है और हर रोज करोड़ों बटोर रही है। विक्की कौशल की एक्टिंग से लेकर फिल्म की कहानी तक दर्शकों को इम्प्रेस करने में कामयाब रही है। ऐसे में छावा हर रोज कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बना रही है। छावा के ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक पहले हफ्ते 225 करोड़ कमाए थे। 8वें दिन फिल्म ने 24 करोड़, 9वें और 10वें दिन 44.1 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। 11वें दिन छावा ने 19 करोड़ और 12वें दिन 19.23 करोड़ रुपए बटोर लिए। इस तरह घरेलू बॉक्स ऑफिस पर विक्की कौशल की फिल्म ने 12 दिनों में कुल 372.84 करोड़ रुपए कमा लिए। अब छावा के 13वें दिन के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं। सेक्नेक की रिपोर्ट के मुताबिक छावा ने 13वें दिन अब तक रात 11 बजे तक 21.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। अब छावा घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ क्लब में एंट्री लेने से दूर है। 13वें दिन की कमाई के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 394.59 करोड़ रुपए हो गया है। छावा दी इन ब्लॉकबस्टर फिल्मों को करारी मात। छावा ने 13वें दिन के कलेक्शन में श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 फीट को मात दे दी है। 2024 में रिलीज हुई स्त्री 2 फीट ने 13वें दिन 11.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इसके अलावा छावा ने अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 फीट 18.5 करोड़ हिंदी कलेक्शन और शाहरुख खान की जवान 14.4 करोड़ को भी मात दे दी है। बता दें कि फैंस लगातार छावा को तेलुगु में रिलीज करने की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में मेकर्स ने फिल्म को तेलुगु में भी रिलीज करने का फैसला लिया है। छावा का तेलुगु वर्जन 7 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगा। उत्तर भारत में बादशाह बनने की होड़ खत्म होने के बाद औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की तरफ गया। वो शिवाजी की बढ़ती प्रभुता से परिचित था और उसने शिवाजी पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खां अपने 1,50,000 फौज लेकर सुपन और चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर पूना पहुंच गया। उसने 3 साल तक मावल में लूटमार की। एक रात शिवाजी ने अपने 350 मवलों के साथ उन पर हमला कर दिया। शाइस्ता तो खिड़की के रास्ते बच निकलने में कामयाब रहा, पर उसे इसी क्रम में अपनी 4 अंगुलियों से हाथ धोना पड़ा। शाइस्ता खां के पुत्र अबुल फतह तथा 40 रक्षकों और अनगिनत सैनिकों का कत्ल कर दिया गया। यहाँ पर मराठों ने अंधेरे में स्त्री पुरुष के बीच भेद न कर पाने के कारण खान के जनानखाने की बहुत सी औरतों को मार डाला था। इस घटना के बाद औरंगजेब ने शाइस्ता को दक्कन के बदले बंगाल का सूबेदार बना दिया और शाहजादा मुअज्जम शाइस्ता की जगह लेने भेजा गया। इतिहास के अनुसार छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों का व्यापार केंद्र ब्राह्मपुर पर आक्रमण किया था। ब्राह्मपुर मतलब मुगलों का दक्षिण की राजधानी, मुगल सत्ता की शान और औरंगजेब का सबसे पसंदीदा शहर। संभाजी महाराज ने इस ब्राह्मपुर को लूट लिया और उसे शमशान घाट बना दिया, जिसकी वजह से औरंगजेब के दिल को बड़ी चोट पहुंची थी। यह एक इतिहास की लड़ाई थी, जिसकी वजह से छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच जंग छिड़ गई थी और खुद औरंगजेब संभाजी महाराज से लड़ने महाराष्ट्र आ गया था। इसीलिए यह सीन इस मूवी में दिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके बिना यह मूवी आगे बढ़ ही नहीं पाती। शिवाजी के बीजापुर तथा मुगल दोनों शत्रु थे। उस समय शहजादा औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। इसी समय 1 नवंबर 1656 को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बीजापुर में अराजकता का माहौल पैदा हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और शिवाजी ने औरंगजेब का साथ देने की बजाय उस पर धावा बोल दिया। उनकी सेना ने जुन्नार नगर पर आक्रमण कर ढेर सारी संपत्ति के साथ 200 घोड़े लूट लिए। अहमदनगर से 700 घोड़े, 4 हाथी के अलावा उन्होंने गुंडा तथा रेसिंग के दुर्ग पर भी लूटपाट मचाई।
इसके परिणामस्वरूप औरंगजेब शिवाजी से खफा हो गया और मैत्री वार्ता समाप्त हो गई। शाहजहां के आदेश पर औरंगजेब ने बीजापुर के साथ संधि कर ली और इसी समय शाहजहां बीमार पड़ गया। उसके व्याधिग्रस्त होते ही औरंगजेब उत्तर भारत चला गया और वहां शाहजहां को कैद करने के बाद मुगल साम्राज्य का शाह बन गया। तो क्या यहाँ पर सच में छत्रपति संभाजी महाराज की पीठ पर और स्वराज्य की छाती पर छुरा मारने वाले गद्दार और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज के घनिष्ठ मित्र कवि कलश है? और क्या छावा मूवी के अंदर हमें यहाँ पर शेर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके छावा यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जितनी भी बातें बताई गई हैं एंड जो भी कुछ दिखाया गया है, हमें मूवी के अंदर क्या वह हिस्टोरिकली एक्यूरेट है या नहीं? एंड क्या सच में छावा मूवी के डायरेक्टर यानी कि लक्ष्मण उत्तेकर की इतने सालों की छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर की गई रिसर्च जस्टिफाइड है या नहीं?